तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th का फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भली भांति अवगत होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। पर एक बात है कि इलेक्ट्रिसिटी के आप लोग उपयोग जानते हैं। बात सही है कि नहीं? आप लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। आज के दिन में अगर 2 दिन लाइट कट जाए, इलेक्ट्रिसिटी कट जाए, तो हम लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ जो डिवाइस है आजकल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए हम लोग को जानना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो दैनिक लाइफ में हो रहा है उसके बारे में पढ़ना काफ़ी आसान है। तो इसी कारणवश हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा जानना चाहिए भी। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्या जानते हैं बच्चों? यूजेज। क्या जानते हैं? यूजेज हम लोग जानते हैं। पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट। दूसरी बात होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल। दूसरी बात होता है इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेट। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग क्या क्या नहीं जानते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोल नहीं जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलेट भी नहीं जानते हैं। तो ये सब बातें धीरे धीरे जब तक आप +2 में जाएंगे और इंजीनियरिंग फील्ड में भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो ये सब मुद्दे पे चर्चा होगी। हाउ टू रेगुलेट, हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रिक करंट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ रहे? ये सब चीजें हम लोग 10th से लेके 12th तक हम लोग पढ़ेंगे। 10th में इलेक्ट्रिसिटी का काफी बेसिक दिया हुआ है और 12th में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिटेल में पढ़ते हैं। तो अभी 10th में हम लोग को क्या जानना है? छोटे मोटे पॉइंट जानना है, छोटे मोटे बातों को जानना है जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग का सिलेबस बहुत कम है। जो सिलेबस के बारे में बहुत बच्चा को सिलेबस ही नहीं मालूम होता है पढ़ना क्या है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले बात 4 मेन टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। पहला है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिक जानना है। क्या जानना है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोगों को कुछ टर्म्स है जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये सब टर्म्स के बारे में जानेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिक करंट बेसिक जानेंगे। दूसरी बात हम लोग को पढ़ना है ओम्स लॉ। क्या पढ़ना है? ओम्स लॉ। तो यहाँ पे पढ़ना है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के बारे में पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी करने हैं। तो न्यूमेरिकल वही न्यूमेरिकल, मैथ टाइप का न्यूमेरिकल नहीं कि इधर से उधर करना है सर, ट्रिगोनोमेट्री टाइप का, आइडेंटिटी टाइप का, वैसा न्यूमेरिकल नहीं करना है। यहाँ बच्चा वाला न्यूमेरिकल करना है। आप लोग को वैल्यू दिया हुआ है, आप लोग को कैलकुलेट करना है, तो हल्का न्यूमेरिकल आप लोग को पढ़ना है। ओम्स लॉ, इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तीसरी बात हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों? तीसरी बात पढ़ना है रेसिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ऐसे सीरीज पैरेलल का आप नाम सुने होंगे, तो यहाँ पर पढ़ना है रेसिस्टेंस। क्या पढ़ना है? रेसिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ना है, समझ रहे बात आप लोग? इसमें भी न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग को पढ़ना है। सीरीज पैरेलल, कैसे सीरीज पैरेलल पहचाने, कैसे करंट का डिवीजन करे, कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाले, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फोर्थ जो आता है लास्ट, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो ये करंट का क्या हुआ? वन ऑफ द एप्लीकेशन हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है। तो इसी तरह हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो करंट का वन ऑफ द एप्लीकेशन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ना है। करंट हीटिंग इफेक्ट किस बात पे निर्भर करता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स है, उसको हम लोग करेंगे। इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग करेंगे, जो डेली लाइफ से रिलेटेड है और काफी इंटरेस्टिंग है। तो आप लोगों को मेन टॉपिक कौन कौन पढ़ना है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट बेसिक्स, कुछ टर्म्स जानने हैं हम लोग को। उसके बाद क्या पढ़ना है? ओम्स लॉ, उसमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं। तीसरा क्या पढ़ना है? रेसिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। और चौथा क्या पढ़ना है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये बात हम लोग मेन रूप से पढ़ेंगे। तो सिलेबस में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। बहुत बच्चा ऐसा आता है जिसको जानकारी नहीं होती कि क्या पढ़ना है। एटलीस्ट एक माइंड में मैप हुआ, मैप तैयार हुआ कि अच्छा इलेक्ट्रिक करंट में ये सब टॉपिक हम लोग को कवर करना है, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानते हैं या नहीं। तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं यार। 10th में इतना कम पढ़ना है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट में, तो हम लोग तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। रिविजन बहुत आसानी से किया जा सकता है। रटना कुछ नहीं है यार, फिजिक्स में कुछ नहीं रटना है। आप ध्यान रखिए, ये बायोलॉजी टाइप का नहीं है। आप लोग को फिजिक्स में एकदम लगभग आपको ज्यादा चीज समझना है। अगर आप समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत कम चीज याद करना पड़ेगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट में यही सब टॉपिक पढ़ना है। चलिए इसको मिटाया जाए। दूसरी बात हम लोग को देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग देखे होंगे, इलेक्ट्रिक करंट से हम आपको अभी बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग ने जाना कि इलेक्ट्रिक करंट का सर बताया है कि यूज हम लोग जानते हैं, पर ना हम लोग
कंट्रोल का जानते हैं, ना हम लोग जनरेट का जानते हैं, ना हम लोग रेगुलेशन जानते हैं करंट का। समझ रहे हैं बात? तो करंट क्या है आप लोग खुद अवगत होंगे करंट से। करंट जो है हम लोग को दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। कोई देखे हैं करंट? नहीं, करंट दिखाई नहीं देता है, पर हम लोग को बहुत कुछ दिखा देता है। बात मालूम है आप लोग को? आपको नहीं विश्वास है तो अपने टाउन में या गांव में देखे होंगे ट्रांसफार्मर जहाँ पे लगा रहता है, वहाँ पे और भी जगह आप देखे होंगे 440 वोल्ट खतरा है। अगर उस खतरा को आप छूने जाते हैं तो आप लोग को क्या हो सकता है? आप लोग को बहुत कुछ हो सकता है। तो आप लोग के बाल खड़े हो सकते हैं, नहीं तो आप डगमगा सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह डगमगा नहीं सकते हैं। 440 वोल्ट का छुइएगा तो आप डगमगाने का भी आपको समय नहीं देगा, आप माइक्रो सेकंड में, मिली सेकंड में आप मर जाइएगा। समझ रहे हैं? तो कृपया उसे ना छुए, नहीं तो आप लोग सर को, राजू सर को ब्लेम कीजिएगा कि बोले थे छू देने के लिए और हम लोग को गड़बड़ हो गया। तो कृपया 440 वोल्ट को नहीं छुए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो करंट क्या करता है बच्चों? करंट हम लोग को दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा सकता है। आप लोग बताएं, इसलिए करंट से काफी डरिए आप लोग। समझ रहे हैं कि नहीं? करंट जो चीज दिखाई नहीं देता है वो बहुत खतरनाक होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो करंट भी दिखाई नहीं देता है तो ऑब्वियसली खतरनाक होंगे कि नहीं होंगे? तो करंट काफी खतरनाक है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है। कोई चीज दिखाई देता है यार, उसको कंट्रोल करना ज्यादा इजी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, आप देख रहे हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको रोकना मिला जुला कर इजी है, पर करंट को रोकना उतना आसान नहीं है जब तक कि आप उसके बेसिक्स को नहीं जानेंगे, आप उसके कंट्रोल को नहीं जानेंगे, कैसे काम करता वो नहीं जानेंगे, तो आपसे रेगुलेशन होगा? नहीं होगा। तो करंट चैप्टर इसीलिए बच्चों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो चीज दिखाई नहीं देता है वो खतरनाक तो हो ही जाता है। जैसे इट इज खतरनाक लाइफ, किस तरह का खतरनाक है? कौन बच्चा बताएगा? जैसे आप लोग सुने होंगे प्यार भी दिखाई नहीं देता है। प्यार क्या है? तो प्यार भी एक एहसास है यार। प्यार क्या है? प्यार भी एक एहसास है जो दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा सकता है। अगर अच्छा आदमी से प्यार किए तो आपको बहुत कुछ अच्छा भी सिखा सकता है, और खराब आदमी से प्यार किए तो बहुत खराब दिन भी आपका आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग का उम्र नहीं है प्यार करने का, तो कृपया आप प्यार भी ना करें। तो समझ रहे हैं बात की नहीं? तो इसी कारण से आप लोग को बता रहे हैं कि जो चीज दिखाई नहीं देता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। ये एक फीलिंग है, एक एहसास है। तो इस एहसास को हम लोग आज पढ़ाई करेंगे और उससे अवगत होंगे। किसी को दिक्कत इसमें नहीं ना? तो करंट का ये बेसिक्स है बच्चों, ये सब जानना जरूरी है कि हम लोग करंट के बारे में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इसी में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग का क्या पढ़ना है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है हम लोग को? ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या? ये तो एक तरह से ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। किसी को दिक्कत? तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ चार्जेज। क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ चार्जेज। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम किस बात का पढ़ाई करते हैं? स्टडी ऑफ चार्जेज। तो चार्ज के बारे में जिसमें स्टडी हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को मेनली कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। इलेक्ट्रिसिटी को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एक को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे को क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात आप लोग समझ रहे हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या हो गया बच्चों? स्टडी ऑफ चार्जेज। किसके बारे में स्टडी करना? चार्जेज। एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम चार्जेज के बारे में स्टडी करते हैं। और वो स्टडी ऑफ चार्जेज जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है 2 भाग में बांटा गया है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा बच्चों? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ेंगे? द स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। चार्ज का स्टडी व्हेन इट इज एट रेस्ट, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। हम लोग क्या पढ़ाई करेंगे? स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट। और इसमें क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन। क्या पढ़ेंगे? इन मोशन। तो आप अच्छे से समझे होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन कैसे हुआ है। तो इलेक्ट्रिसिटी का 2 टाइप, यहाँ पर हम स्टडी ऑफ चार्ज करते हैं। और चार्ज मूविंग भी हो सकता है, चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है। तो चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अगर चार्ज मोशन में होगा तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ सबसे बड़ा हीरो कौन है? चार्ज है। तो सबसे बड़ा हीरो कौन हुआ? चार्ज हुआ। और स्टडी ऑफ चार्जेज एट रेस्ट, और इसी बात को हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हम लोग कहाँ पढ़ेंगे?
क्लास 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो काफी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसमें, 12th क्लास के फिजिक्स में। बात समझ रहे हैं? तो ये आप लोग हम समझ रहे होंगे कि आप लोग सभी को समझ में आया होगा, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। तो आप लोग ये जाने होंगे, बेसिक डिवीजन जाने होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या डिवीजन है, तो हम लोग यहाँ पर जाने। तो एक तरह से अब आते हैं कि सबसे बड़ी बात ये देखिए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा हीरो कौन हुआ, चार्ज। तो हम लोग को चार्ज के बारे में जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, तो हम लोग चार्ज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सभी आदमी इसको समझे होंगे, और थोड़ा ही बात बताया, लेकिन आज का बेसिक क्लास है तो आप लोग समझने का प्रयास करें। कल से जो है फिर स्पीड पकड़ा जाएगा, लेकिन आज हम लोग को समझाना है कि करंट का उपयोग कहाँ है। जैसे आपको हम उपयोग बताए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब क्या है, करंट का उपयोग है। जिस तरह हम हाइट एंड डिस्टेंस में बताए हैं, ट्रिगोनोमेट्री में बताया है कि एप्लीकेशन क्या है। पढ़ने से पहले उसका एप्लीकेशन जानना जरूरी होता है। और ऐसे भी करंट ऐसा चैप्टर है, आप उसका एप्लीकेशन क्या, भर दिन आप एप्लीकेशन ही यूज कर रहे हैं, तो इस कारण से आप लोग का एप्लीकेशन इसमें खुद देख रहे होंगे कि कितना करंट का एप्लीकेशन है। तो इसको मिटाया जाए, चलिए। तो इतना हम लोग पढ़े। उसके बाद बच्चों हम लोग को क्या पढ़ना है, चार्ज। तो सबसे बड़ा हीरो चार्ज। तो चार्ज को लाते हैं और चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले चार्ज को जानते हैं, यहाँ पर सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सी का क्या सिंबल है। तो चार्ज का आप लोग जो इंडिकेट करेंगे वो बड़का क्यू से करेंगे, कैपिटल क्यू। क्या करेंगे, चार्ज को हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल क्यू। और इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये चार्ज ना, एक चार्ज जो होता है ये एक प्रॉपर्टी है बच्चों। तो क्या बोलते हैं इसको, चार्ज एक क्या है, प्रॉपर्टी है। तो इसको चार्ज का डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, देखेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्या बोलेंगे, इट इज एन, समझ रहे बात ना, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और बॉडी। समझ रहे बात? चार्ज का डिफिनेशन क्या हुआ, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और बॉडी which यहाँ पर लिख सकते हैं, which के जगह पर लिख सकते हैं which exerts यहाँ पे लिख सकते हैं which exerts इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात आप लोग समझने का प्रयास करें। क्या है, चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, समझ रहे, चार्ज एक क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस और बॉडी which exerts, समझ रहे, which exerts भी लिख सकते हैं और एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, which exerts और एक्सपीरियंस। क्या लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस, which exerts और एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सर which exerts और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बात आप लोग समझने का प्रयास करें। फिर से, चार्ज का डिफिनीशन सब आदमी को मालूम नहीं रहता है, इसलिए चार्ज का डिफिनीशन को कम से कम एक बार देखने का प्रयास करें। क्या है चार्ज का डिफिनीशन, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है और बॉडी है, विच एक्सर्ट्स और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ रहे हैं? तो जो एक्सपीरियंस कर सकता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। और चार्ज मेनली कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज कितना प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। समझ रहे बात? तो क्या प्रकार का चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। और अब आता है इसका यूनिट। क्या आता है बच्चों, यूनिट। तो यूनिट के बारे में ध्यान रखेंगे। यूनिट दो प्रकार का मेनली हम लोग को पढ़ना रहता है, वो एक होता है एसआई यूनिट और एक होता है सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट चार्ज का कौन बताएगा, कूलम। क्या होता है, कूलम। तो COULOUMB, कूलम। इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल सी से। किसे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल सी। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या हुआ बच्चों, कूलम। क्या होता है, कूलम। दूसरी बात, हम लोग इसका एक और सीजीएस यूनिट होता है, तो उसको सीजीएस यूनिट जो हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए, उसको बोलते हैं स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम, ठीक है, स्टैट कूलम। समझे, स्टैट कूलम क्या होता है, स्टैट कूलम। सीजीएस यूनिट हो गया स्टैट कूलम, और ऐसे एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलम। और अगर ये है तो इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, स्टैट कूलम ऐसे ही लिखा जाता है, एस कूलम लिख सकते हैं आप लोग, तो स्टैट सी लिख सकते हैं। और इसमें दोनों में तो कुछ रिलेशन होगा ही बच्चों। तो इसमें रिलेशन होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। 3 ×
9 स्टैट कूलम। तो आप लोग समझे होंगे 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होगा, 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। तो यही बात है आप लोग, ये कूलम और स्टैट कूलम में रिलेशन है। अब बच्चों बताइए, ये चार्ज जो होता है बच्चों, चार्ज, अब देखिए दो चार्ज अभी बोले कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, होता है कि नहीं होता है बच्चों। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि लाइक चार्जेस के बारे में जब चर्चा आई, तो चार्ज अगर आपस में दो चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज में कोई फोर्स होगा कि नहीं होगा। तो उसी फोर्स को हम लोग को थोड़ा सा जानकारी रखिए, ऐसे 12 में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट में, लेकिन थोड़ा सा उसका हम जानकारी आप लोग को देना चाहते हैं। जो देखिए यहाँ पे देखिए, तो इसमें देखते हैं, चलिए इसमें जो होता है दो चार्ज अगर रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज, इसको बोलते हैं Q1 और इस चार्ज को बोलते हैं Q2। ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ये चार्ज आपस में जो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा या क्या होगा, रिपेल होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को दो अट्रैक्ट रिपेल दोनों को अगर एक वर्ड में कहना है, तो इस दोनों के बीच में एक फोर्स जो डेवलप होता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ना अट्रैक्शन बोले ना रिपल्सन बोले, हम सीधे क्या बोले, इंटरेक्शन। तो इस दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं r। कितना मान लेते हैं, r। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये दोनों के बीच में दूरी कितना है, r है, डिस्टेंस r है। तो ये एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, समझ रहे हैं। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस लॉ को बोला जाता है कूलम्ब्स लॉ। क्या बोला जाता है, कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ बच्चों क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, ये दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, वो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कि कहता है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 इंटू Q2। फोर्स क्या होगा, Q1 इंटू Q2। और एक और बात कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चाहे इसको बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसको, इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका सीखिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, या फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ही नहीं बोलेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। बात आप लोग समझने का प्रयास करें। अगर ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है, दोनों को कंबाइन कर दे तो आता है फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट एक आता है के Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर। ये दो चार्ज के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है, यही चार्ज है। कि आप देखिए, आप लोग को पढ़ना नहीं, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कौन बात पे निर्भर करता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज किस बात पे निर्भर करता है, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, न कि अकेले अकेले, दोनों के प्रोडक्ट पर। और उसके बीच की दूरी क्या है, अगर आप देख रहे हैं, अगर आप दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स कमेगा। ऑब्वियसली दो चार्ज को दूर रखेंगे तो क्या होगा, फोर्स कमेगा, और नजदीक रखेंगे तो क्या होगा, फोर्स, ऑब्वियसली नजदीक रखेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, दूर रखेंगे तो फोर्स कमेगा। यहाँ पर क्या, ये बढ़ाइएगा कमेगा, समझ रहे हैं ना, ये घटाइएगा ये बढ़ेगा। तो फोर्स जो है दो चार्ज के बीच में किस बात पे निर्भर करता है बच्चों, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या बोलते हैं, होल स्क्वायर, से आप लोग समझ सकते हैं r स्क्वायर। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो चार्ज के बीच में इतना फोर्स लगता है, और इसके बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है। तो आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े और चार्ज के बारे में थोड़ा सा जाने, चार्ज का यूनिट क्या होता है, और चार्ज बेसिक पॉइंट है। अगर चार्ज के बारे में नहीं जाने तो आगे करंट हो सकता है क्या, करंट का मेन पार्ट आता है स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन। जब चार्ज ही नहीं पता है तो स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट और मोशन कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो चार्ज के बारे में हम लोग इतना पढ़कर आएंगे, और अगले दिन हम लोग फिर से और भी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए इतना रिवीजन करके आप लोग आएंगे, और लेक्चर को सुनना जरूरी था, आज का बेसिक था, इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ इसमें नहीं कर सकते थे, समझ रहे हैं। तो बेसिक आप लोग जानिए, करंट क्या है, आपको फील होना चाहिए, अंदर से फील होना चाहिए। अगर आपको फील हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फील हो रहा है तो काफी दिक्कत होगा। इसलिए फीलिंग से पढ़ाई कीजिए, समझ रहे हैं। ये कुछ नहीं है चैप्टर, बहुत हल्का चैप्टर आप लोग को दिया गया है और काफी छोटा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।